हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर ए बाई बी के फॉर्म में हो जहाँ ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हो, क्या हो, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बाई बी के फॉर्म में। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों आपका कैसा होना चाहिए, दोनों आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स किससे कहते हैं, तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आपके जो होते हैं इनफाइनाइट तक जो जाता है आपका काउंटिंग नंबर कहलाता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं, सारे नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए और बी जो दोनों हैं, ये दोनों का दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है या कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ए और बी कभी नेगेटिव नहीं होगा और कभी आपका जीरो नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/6, 7/9, ठीक है, 10/11, ये सारे के सारे नंबर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर यहाँ पर है ये आपका डिवाइडिंग लाइन इसको कहा जाता है। इसके ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को क्या कहा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रैक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स इसके दिए गए हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस और वल्गर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक एक करके जो है हम इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पे दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन एंड लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपके क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो ये आपका जो फ्रैक्शन कहलाएगा आपका यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 7 यहाँ पे 9, ठीक है, 11 यहाँ पे 13। तो ये क्या रहेगा, आपका ऊपर वाला जो है हमेशा नीचे वाले से छोटा रहेगा। ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमेशा आपका लेस देन 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम रहेगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक में अगर 1/2 लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, 0.2 आता है। 1 अगर 5 लिखेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉरी 1/2 लिखेंगे तो 0.5 यहाँ पे आएगा, और 1/5 लिखेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, ऑलवेज जो इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 से कम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रॉपर का जो अपोजिट होता है वो आपका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction। यानी कि देखिए ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो आपका ग्रेटर हो या इक्वल हो इसके डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 5 यहाँ पे हमने 7 लिखा, ठीक है, सॉरी 15 हमने यहाँ पे 7 लिखा, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जिसका न्यूमरेटर जो है आपका बड़ा रहेगा वो आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो या तो बड़ा हो सकता है या फिर आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे कि 3/3 यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ऐसे भी फ्रैक्शंस जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू या तो आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है, या फिर मोर देन या ग्रेटर देन आपका 1 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे आपका आता है वो आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो आपका होता है इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन आपका होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 क्या है आपका, 2 यहाँ पे आपका एक होल नंबर है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे होल नंबर। और यहाँ पे 1/3 है
तो 1/3 को अगर आप सेपरेटली यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पे एक नया फ्रैक्शन बनता है, उस फ्रैक्शन को कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको कैसे पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा 2 होल 1/3, इसको पढ़िएगा 3 होल 2/5, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा आता है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये आपको यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस जो होते हैं वो सेम आपके होल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है कि 2 और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 5/10, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10/20, और यहाँ पे लिख देते हैं 15/30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बीच में क्या होता है ना, इक्वल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वल कैसे है, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो इस तीनों का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 15 1 जा 1, 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2। तो ये तीनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है इसको हम मल्टीप्लाई करके, कोई फ्रैक्शन जैसे होता है हम उसको मल्टीप्लाई करके हम इसको हासिल कर सकते हैं। जैसे कि 5 बाई यहाँ पे 2 है और हमको इसकी इक्विवेलेंट कोई एक नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 5/2 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे बनकर आया वो आपका आया 10/4, ठीक है। इसी तरीके से कोई अगर जैसे कि सेम नंबर से डिवाइड होने लायक अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम डिवाइड करके भी उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है, वो आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जो है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट। तो सेम डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है कि 5/6 यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल सिंबल मत दीजिए, कोमा, यहाँ पे 7/6 है। तो इस दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 6 6। तो यहाँ पे जो दो यहाँ पे फ्रैक्शंस यहाँ पे जो दोनों कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 2 फ्रैक्शंस होने चाहिए ताकि आप कंपेयर करके देख सके कि भाई दोनों का सेम है कि नहीं है। अदरवाइज 2 से ज़्यादा हो तो भी ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बेसिक पॉइंट क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है ना आपस में इक्वल नहीं होते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे हम 5 बाई यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं और दूसरा फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाता है 7/5। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब लाइक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 6 है और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 5 है। ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इसलिए ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस इसको कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो है यूनिट फ्रैक्शन। देखिए यूनिट फ्रैक्शन जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसका क्या है, इसका कहा नाम क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर है हमेशा 1 होना चाहिए। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपका 1 बाई यहाँ पे आपने 7 लिखा, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर कहलाता है। ये हमेशा अगर आपका 1 रहेगा तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। 1 बाई यहाँ पे आपका मान लीजिए कि 30 है, यूनिट फ्रैक्शन। 1 बाई यहाँ पे आपका 100 है, तो भी आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो आपका 10 के पावर में होना चाहिए, ठीक है। क्या कर रहा है कि फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10, दैट इज 10, 100, 1000 एटसेट्रा, इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 10 के पावर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 5/10, ठीक है, या फिर 20 बाई हमने 100 लिख दिया, या फिर 30 बाई हमने यहाँ पे 1000 यहाँ पे लिख दिया। ये आपके क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि सर 10 का पावर का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे 10 का यहाँ पे पावर, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 टाइम 10 लिखेंगे। अगर 10 का पावर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं
इसका मतलब कि 10 को हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 दहिया कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 10 के पावर को अगर हम 3 यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम 10 को हम 3 बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 10 जा 100 आएगा, 100 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आपका होता है 10 के पावर के फॉर्म में। तो यही देखिए, यही नंबर यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पर है तो यहाँ पे 10, 100, 1000 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नंबर रहेंगे 10 के पावर के फॉर्म में डिनोमिनेटर में, वो आपका कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सर 10 के पावर में ना हो तो क्या कहेंगे, तो उसके लिए दूसरा यहाँ पे एक नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अदर देन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका पावर क्या हो, मतलब डिनोमिनेटर जो है 10 के पावर में ना हो, जैसे कि 7 है तो यहाँ पे तो 10 के पावर में नहीं होगा ना ये, तो ये आपका कहलाएगा वल्गर फ्रैक्शन। या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 7/11, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आपका 10 के पावर में नहीं है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 20 बाई, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए 15, ये भी 10 के पावर में नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, वल्गर फ्रैक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया फ्रैक्शन के बारे में, और फ्रैक्शंस के बाद हमने यहाँ पे बात किया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, और हमने यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। ठीक है, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल बटन। ओके, थैंक यू।